के फसाद होते हैं, बंटवारा होता है, तो उससे सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। और उनके लिए ये फायदे का सौदा है। जब फायदे का सौदा होता है तो ये नहीं चाहते कि वहाँ शांति स्थापित हो। राहुल जी, मैं कह रहा हूँ, तमाम विपक्ष के नेताओं को साथ लेके जाए, वहाँ शांति स्थापित करे। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सिर्फ मणिपुर ही नहीं, पूरा देश जले। जैसे पुलवामा के हमले के ऊपर उन्होंने लाशों पे राजनीति की और सत्ता में, वो अब चाहते हैं कि देश में मणिपुर की तरह और राज्य भी जले। और उन लाशों पे राजनीति, और जब राजनीति लाशों पे होगी तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है और वो सत्ता में आते हैं, तो उनको सूट करता है। ये कह रहे देश में सब चंगा सी है, योगी मॉडल की बात विदेश में भी होने लगी है। आप क्या चीज? योगी मॉडल की बात विदेश में भी होने लगी है। कह रहे योगी जैसा मॉडल चाहिए विदेश में। यही तो मॉडल है इनका कि पहले मणिपुर जलाओ, फिर ये उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और ये दिल्ली तक आ जाएगी। इनका मॉडल हिंदुस्तान ने क्या विदेश ने भी देखा है कि इनका मॉडल सिर्फ लोगों को बांटने का, जलाने का, लाशों पे राजनीति करने का। क्यों नहीं राजनीति ये बात करते डेवलपमेंट की? 2 करोड़ रोजगार की बात क्यों नहीं करते? 15 लाख खातों में नहीं करते हैं? किसानों की आय दुगनी की बात नहीं करती? गरीबों को मकाने की बात नहीं करते? क्यों आज इनको देश जलाने की बात याद आती है? क्यों नहीं गृह मंत्री वहाँ गए और रोड पे चले? जैसे राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, निकालो ना मणिपुर जोड़ो यात्रा। लेकिन ये चाहते नहीं, ये चाहते हैं देश जले। राहुल गांधी वहाँ भड़काने गए लोगों को। क्या भड़काने गए थे? वहाँ लोगों का दुख जाना। वहाँ पे एक बात बताओ, वहाँ बच्चों से मिले। तो ये अगर राहुल जी कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ गृह मंत्री को भी जाना चाहिए, वहाँ लोगों की समस्याएं सुननी चाहिए। अमित शाह जी तो हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं। अमित शाह की मीटिंग ये होती है कि किस राज्य में सरकार तोड़ी जाए और बनाई जाए। मणिपुर में सिर्फ उनका ये खेल है। ये ड्रामा कर रहे हैं, आते हैं इस्तीफा देने का ड्रामा करते हैं और इस्तीफे को पाड़ देते हैं। मैं कह रहा हूँ जितना देश जलेगा उतना भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। आगे आगे मणिपुर तो ये झांकी है, आने वाले वक्त में ये उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल बाकी है। देखना ये आग किलपटे पूरे हिंदुस्तान में बटेगी, देश बटेगा। और ये जब 24 में चुनाव हो गए, बीजेपी ने आग नहीं लगवाया है। तो बीजेपी ने ये आग लगाया है। ये आग अगर आग लगा नहीं सकती तो आग बुझाने का काम किसका था? शांति व्यवस्था बनाने का किसका काम था? अगर यही किसी विपक्ष की सरकार होती, वहाँ राष्ट्रपति शासन लग गया होता, पुलिस व्यवस्था ऐसी हो जाती, कोई वो नहीं था। और ये गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सब वहाँ पे होते। प्रधानमंत्री यूनिवर्सिटी जा रही है, विदेश में घूम रहे, क्यों नहीं मणिपुर जाते और वहाँ शांति की अपील करते? साहब ने तो जिम्मेदारी ली थी विचार इस्तीफा देने के लिए। सीएम साहब का ड्रामा सबने देखा। वो आए, इस्तीफा लेके अपने लोगों से पढ़वा दिया। ये उनका स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। तो यानी बीरेन्द्र सिंह ड्रामेबाज हैं। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ड्रामेबाज उनके आका है। अमित शाह, मोदी, ये आका उनके ड्रामेबाज है। उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है। न सिर्फ मणिपुर जलना चाहिए, ये पूरा हिंदुस्तान जलना चाहिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 100% 2024 तक अगला उत्तर प्रदेश, बिहार में आग होगी, उसके बाद पश्चिम बंगाल में आग लगेगी, लाखों लोग मारे जाएंगे। क्योंकि ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी को सूट करती है। लोग लड़ेंगे और मरेंगे तभी तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अमित शाह जी ने कहा था कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस जीतेगी तो दंगे होंगे। तो दंगे की शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी ने कर दी ना। हवाई चप्पल वालों को हेलीकॉप्टर में घुमाएंगे, जनता ने मना किया था। आप समझिए, ये क्रोनोलॉजी है इनकी। और मैं कई बार कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है। खासकर जब मैं भारतीय जनता पार्टी कहता हूँ तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी 2002 से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैसे जैसे आगे बढ़ी है, हर चुनाव के पहले एक ऐसी पटकथा लिखी गई है। कहीं किसान मरे हैं, कहीं नौजवान मरे हैं, कहीं कोई हमला हुआ है, कहीं कोई आगजनी हुई है, कहीं कोई दंगा हुआ है। और 2024 के चुनाव की ये पटकथा है। मेतई, नागा और कुक्की समुदाय के लोग जो आपस में लड़ रहे हैं, दोनों हाथों में तो बीजेपी का लड्डू है। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि मणिपुर की जनता, तमाम सर्वे हैं, तमाम रिपोर्टर्स ने पूछा है, उन्होंने कहा है कि इस बात का जवाब आपने जिस तरीके से मणिपुर को जलने पर मजबूर किया, जिस तरीके से मणिपुर को हिंसा की आग में झोंकने पर मजबूर किया, आपने कोई पहल नहीं की। इसका जवाब 2024 में मणिपुर की जनता आपको देगी। इस बात को आप याद रखिएगा। सर, कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि सत्ता पक्ष की वजह से सब कुछ हो रहा है, जबकि सत्ता पक्ष तो दिखा रहे हैं कि पूरी कोशिशें हो रही है। मैं तो बहन इससे भी बड़ी बात कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से सब कुछ हो रहा है। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है।
बहुमत से सरकार आपने बनाई 32 सीटें पा करके। मुख्यमंत्री आपका है, मुख्यमंत्री मित्तई समुदाय से आते हैं, मित्तई समुदाय की 40 विधानसभा सीटें हैं। क्या मित्तई समुदाय के मुख्यमंत्री को, जिसकी 40 विधानसभा सीटें हैं, मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए उसको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? इस्तीफा दे करके आप दोनों समुदायों के बीच बैठ करके बातचीत करवाते और कोई समाधान निकालते, ताकि मणिपुर के लोग एक दूसरे के प्रति हिंसा करने से बच जाते, मारने काटने से बच जाते। आखिर वो लोग देश के ही हैं, मणिपुर देश की मणि है, इसलिए उनको मणिपुर कहा जाता है। देश की मणिपुर को मणि को आपने लड़ने के लिए मजबूर कर दिया, आपस में मरने कटने के लिए मजबूर कर दिया। आपने उनको बचाने के लिए कोई अपील नहीं की, शांति स्थापित करने के लिए कोई अपील नहीं की। और ये दोहरा रवैया ये देश देख रहा है, और इस दोहरे रवैये के बीच यदि कोई एक उम्मीद की किरण है, उसका नाम राहुल गांधी है। और वो सिर्फ मणिपुर नहीं, हर उस प्रदेश में जाकर के लोगों को एक ही बात समझाने का काम कर रहा है कि बीते 9 सालों में तुम्हारे अंदर नफरत पनपा करके, तुम्हारे अंदर जहर खोल करके आपस में लड़ाने का काम बीजेपी करती आई है, आगे भी करेगी। यही समय है तुमको बीजेपी के चरित्र और चेहरे को पहचानने का कि यह देश मोहब्बत का देश है, यह देश अहिंसात्मक मार्ग पर चलने वाला देश है। और आप अहिंसात्मक मार्ग पर बने रहेंगे, मोहब्बत के पैगाम को साधे रहेंगे, तो आपको कोई लड़ा नहीं पाएगा। सर एक आखिरी क्वेश्चन है, आप लोग आगे बढ़ रहे तो आगे बढ़ते बढ़ते बात कर लेते हैं।